Hey guys, we're talking about aspirin use. तो we have done the moderate risk factors, now the high risk factors. So moderate पता होंगे तो हाई करेंगे, वरना हाई तो आपको पता ही नहीं चलेगा, समझ नहीं आएगी. तो moderate से आप एक लेवल स्टेप अप कर जाएं. जैसे moderate में हमने कहा था कि अगर उसको पहले स्टिल बर्थ हुई है, लेकिन वो स्टिल बर्थ का बेबी SGA नहीं था, बस वो AGA appropriate for gestation age की स्टिल बर्थ थी, तो इस बार स्टिल बर्थ अस्तगफिरुल्लाह, बट इस बार स्टिल बर्थ SG होगी. ठीक है. और उसमें हमने अब एक चीज़ ऐड कर दी, उसे और सिवियर कर दिया. प्रीवियस SGA था इधर, तो इधर प्रीवियस FGR है. मतलब SG और FGR में फ़र्क है ना, राइट. तो अब पहले सिंपल SGA है, वो हो भी सकता है AGR नहीं भी हो सकता, और सिंपल स्टिल बर्थ है. अब इधर FGR है कन्फर्म पिछला, और पिछली कन्फर्म्ड SGA स्टिल बर्थ है. आप सोचो हिस्ट्री में. और तीसरी चीज़ ऐड हो गई है, कोई भी हाइपरटेंसिव डिजीज़ है प्रीवियस प्रेगनेंसी में, चाहे वो सिंपल PIH है, प्री-एक्लेम्पशिया या क्रॉनिक हाइपरटेंशन चल रही है, तो मतलब इसमें अब एक तीसरा फैक्टर ऐड हो गया है प्रीवियस FGR स्टिल बर्थ के साथ, वो है हाइपरटेंशन. अगर हाइपरटेंशन आई इन प्रीवियस प्रेगनेंसी तो ये है हाई रिस्क फैक्टर. और आप बताएं, जब आप कार्ड्स बनाते हैं तो कौन सी कितनी होती हैं जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन की प्रेगनेंसी में चल रही होती है, या प्री-एक्लेम्पशिया PIH होता है, और सबको आप कितनी डोज देते थे? 75 की. और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस कितनी देनी है? 100 to 150. अब मैं ये नहीं कह रही कि अब आप 100 to 150 दें, मतलब अपने सेटअप को देखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं. बस ये मैं कहना चाहती थी. ओके गाइस, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट वी हैव दी मेडिकल हिस्ट्री. ये भी ऐड हो गई है. मेडिकल हिस्ट्री में एक हम बनाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, एक ब्लॉक बनाएंगे. जैसे अच्छा, ये बिल्कुल सिमिलर है जो नाइस गाइडलाइंस में इंडिकेशंस थी. तो ये एक चकोर है जिसमें आप एक औरत आई है जिसे देखें ल्यूपस रैश है, ऑटोइम्यून डिजीज़, कार्डिक इशू है, किडनी इशू है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और हाइपरटेंशन है. तो ये 4 चीज़ें होंगी. हाइपरटेंशन तो वैसे भी है, लेकिन अब ये विदाउट प्रेगनेंसी, मतलब कोई भी हाइपरटेंशन है तो वो हाई रिस्क फैक्टर है. मतलब याद रखिए, हाइपरटेंशन मीन्स दैट यू हैव टू टेक टेंशन फॉर दिस पेशेंट नाउ. ओके. ओहो, मेरे सारे पेजेस गिर गए. अच्छा, एक सेकेंड गाइस. तो ये हो गई 4 मेडिकल चीज़ें. ठीक है, ये 4 ठीक है, ये समझ आ गई हमें. इसके अलावा कहाँ थी मैम? हाँ, तो ये हो गई मेडिकल की सारी 4 चीज़ें. फिर प्रीवियस ऑफ हिस्ट्री हमने देख ली. ना करंट प्रेगनेंसी में है कि है पिया. ओके, पाया मैटर नहीं होता ब्रेन में. वैसे आप से मतलब आपसे कोई कहेगा कि इसको लोपरिन दे के हमने क्या पाया, तो हम उसे बताएंगे कि इसको लोपरिन दे के हमने पेशेंट की सेफ्टी पाई. दैट्स वेरी लेम वर्ड, पाया, PIA. सो P से वी हैव प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, ये कम हो जाए अगर. एंड I से इनहिबिन A, ये ज़्यादा हो जाए. और A से वी हैव AFP, ये भी ज़्यादा हो जाए. मतलब एक कम, और ये इंसिडेंटल नहीं, आपने बिठा के स्क्रीनिंग करानी नहीं शुरू कर दी थी, पता चले सबको आप ये लेवल्स लिख के दे रहे हो कि भाई ये कराओ, इससे SGA